हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसकी एक्सरसाइज 14A जो कि आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो बेटा 8th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो ज़रूर पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, और अगर वो इस चैनल पर अभी तक न्यू है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड बेटा मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखें व्हाइट बोर्ड पर अगर तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ ब्लर है वीडियो तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है 360, 480 या 720 पर करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर लफ्ज़ क्लियर नज़र आएगा। आपने मोबाइल की ब्राइटनेस को तेज़ कर लेना है और मोबाइल को हॉरिजॉन्टली करेंगे सो सब कुछ आपको वाज़ेह नज़र आएगा। देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर बल्कि 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स मैंने आपके लिखे हैं 14A के। आपके सिलेबस के हवाले से बेटा इसके 10 पार्ट्स हैं आपके। वैसे तो क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के तकरीबन 20 तक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो रखे गए हैं वो 14A के भी 10 है और 14B के भी 10 पार्ट्स हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर जो कि आप 13B के अंदर फार्मूला सॉल्व करके आए बेटा, यही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां पर क्या था कि राइट हैंड साइड गिवन थी, आप लेफ्ट हैंड साइड बनाते जा रहे थे। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी, प्लस में या माइनस में आपने राइट हैंड साइड उसकी लिखनी है। अब राइट हैंड साइड बनाने के लिए आप इस फार्मूले को जरा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन आप तो कर चुके होंगे, क्योंकि 13B के अंदर भी ये बार बार फार्मूला हमने क्लोज किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें A का क्यूब प्लस B का क्यूब, जिस भी वैल्यू का आप क्यूब बनाएंगे अगर तो वो A का क्यूब और B का क्यूब पहले बन जाए फिर आपने उसको इस फार्मूले के अंदर लिखना है। लेकिन अगर देखें ना यहाँ पर 8x का क्यूब, यानी यहाँ पर सिर्फ x का क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं बना। इसी तरह से 27 का नहीं बना और y का क्यूब बना हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर काम ये करना है कि वो नंबर ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर क्लोज किया जाए, यानी एक नंबर सोचना है जिसको अगर 3 बार वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस आपके पास 8 आए और 27 आए। लेकिन ये भी करने से पहले आपने एक और काम करना है कि सोचना है कि क्या दोनों नंबर्स में से कोई नंबर कोई कॉमन है। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन ले लें, आपकी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो नंबर 1 के अंदर देखिए कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा अब आप देखें 8 का भी और 27 का कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 8 आएगा और 27 आएगा। 8 को अगर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर होगा तो बेटा 2 इसका वो नंबर है, यानी 2x, और इसका आपने होल क्यूब बना देना है। अब ये होल क्यूब का मतलब है खुलेगा, 2 का क्यूब अलग खुल जाएगा, x का क्यूब अलग खुलेगा तो वापस आपके पास 8x का क्यूब आएगा। इसी तरह से 27 का आप सोचें तो 3y का क्यूब अगर आप करेंगे सो ये वापस जो आएगा वो 27y का क्यूब आएगा। यानी ये नंबर आपने बस जस्ट इसमें से पहले आपने होल क्यूब उन नंबर्स का बनाना है। जैसे ही वो बन जाए तो ये देखिए आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, आपने इस तरह से उसको राइट हैंड साइड लिख देनी है। समझ लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब है, सो ये मेरे पास जो फार्मूला बनेगा 2x प्लस 3y, यानी a प्लस b, a ये है b ये है। a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर माइनस ab 2x इंटू 3y, ये ab है, प्लस b का स्क्वायर b लेकिन वैल्यू यहाँ पर 3y है, सो बेटा 3y का स्क्वायर लगा दिया। ये देखिए चेक करें जरा, सेम टू सेम, यानी मैंने यही फार्मूला इसके मुताबिक इसको बना दिया है। सो अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये तो नंबर नहीं बनेगा खुलेगा मजीद, ये तो ऐसे ही आ गया।
इसको देखें तो 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर खोलेंगे सो 2 2 जार 4, x का खुलेगा सो x स्क्वायर, माइनस 2 3 जार 6 xy, और यहाँ पर देखेंगे सो 3 3 जार 9 y का स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ गया। यानी इसमें देखें आपने वही फार्मूला, यानी कि ये वाला फार्मूला या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपने उसकी राइट हैंड साइड लिखनी होगी। इसी तरह से ये देखें a का क्यूब है प्लस 8b का क्यूब है, तो 8 तो बेटा यहाँ पर भी बनाया है, सो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, a का होल क्यूब प्लस b का हम लिख लेते हैं 2b का होल क्यूब। ये काम सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए, बाकी सारा फार्मूले के मुताबिक आपने इसे खोल देना है। सो देखें इसे क्या करेंगे, a प्लस बी, ये a है ये b की जगह पर है, सो a का स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, ए बी वैल्यू, ये दोनों a और ये b है, प्लस b का स्क्वायर। सो b मेरे पास वैल्यू जो है वो कौन सी है, ये b वाली वैल्यू है। सो इसे अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसे सिंपलीफाई मेन करना है, बकाया कुछ नहीं है। देखें a का स्क्वायर खुलेगा सो a ही आ जाएगा, माइनस 2ab, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब दोनों 2 1 जार 2 2ab आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये इसका आंसर भी आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 3 के अंदर देखें तो क्या लिखा हुआ है, यानी 81 और 3 का क्यूब। लेकिन बेटा देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे पहले चेक करना है कि क्या दोनों में से कोई नंबर कॉमन है। अगर तो कॉमन है तो पहले कॉमन निकाल लें, नहीं तो चेक करें। देखिए ना ही 81 का कोई नंबर ऐसा है जिसको हम क्लोज करके वापस खोलें तो वापस 81 आए, और ना ही 3 का कोई नीचे छोटा कोई नंबर ऐसा है जिसको हम 3 टाइम करेंगे तो वापस 3 आएगा। इट मींस यहाँ पर हिंट आपको नजर आ रही है कि 3 कॉमन ले सकते हैं हम। सो 3 अगर कॉमन लेंगे सो देखिए अंदर क्या बाकी बचता है, अंदर यहाँ से देखें 27 a का क्यूब आ जाएगा, और ये वाला जो है ये b का क्यूब बन जाएगा, यानी ये नंबर हमारे पास अंदर आ गया। 3 हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन को आप एंड तक साथ साथ ऐसे ही लेके आते जाए, यानी 3 देखें एज इट इज आता जाएगा, इसको हम क्यूब बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, 3a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो चेक करें जरा, 3 को वापस खोलेंगे 3 टाइम 27 आएगा, b को क्यूब खोलेंगे वापस b आ जाएगा। इट मींस a प्लस b, ये फार्मूला बन गया, लिहाजा इसकी राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ये 3 एज इट इज 3a प्लस b, यानी a प्लस b, ये वाला a प्लस b आ गया। इसके बाद a स्क्वायर मेरे पास 3 है, यानी 3a का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab, सॉरी 2ab लिख रहा हूं, माइनस ab है, ab मेरे पास ये दोनों ab है, सो 3a इंटू b, ये ab आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, b वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर। इसे यहाँ पर अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 3 एज इट इज 3a प्लस b इंटू 3 3 9a का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इसका भी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब अगर किया जाए तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको खोले तो वापस 2 आएगा। तो इट मींस बेटा यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लें आप। 2 कॉमन जब लेंगे तो अंदर देखें बाकी क्या बचता है, a का क्यूब प्लस 125। चेक करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक बाकी एक यहाँ आएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10, 125। अब इस पर आप फार्मूला बनाने की कोशिश करें, यानी अगर इसको लिख रहे हैं हम a का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब आप खोलें सो वापस देखें 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे सो 125 ये आएगा। इट मींस ये आपने ये चेक भी करना है हर स्टेप पर कि क्या वापस जिसको क्लोज कर रहे हैं उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या पिछला नंबर वापस आ रहा है। अगर तो आ रहा हो तो आपने ये क्लोज ठीक किया है, लेकिन अगर कोई फर्क आए तो आपका यहाँ पर गलती होगी। सो देखें इसको, लिहाजा ये देखें a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहला बार बार ये फॉर्मूला बन रहा है तो आप लिखें a प्लस 5 यानी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी ये दोनों है, सो 5 है, डायरेक्ट लिख देते हैं आप, चूंकि फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 2-4 सवालों में, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
सो 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25 आ जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर ये एक स्टेप नहीं किया, आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, लिहाजा अगर करना चाहें तो आप एक स्टेप इसका बना सकते हैं पिछला। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ एक ए क्यूब बी क्यूब लिखा हुआ है, लिहाजा ए क्यूब बी क्यूब का होल क्यूब किया और 1 का बी आपने होल क्यूब कर दिया। बेटा अगर कभी भी यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो और साथ 1 आ जाए, कभी भी ए क्यूब हो तो आप साथ 1 आ जाए, आप 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, वापस 1 ही आएगा। सो इसको कभी भी मतलब भूलना नहीं है। अक्सर फार्मूला के अंदर, फार्मूलों में भी या अक्सर क्वेश्चंस के अंदर आपको फार्मूला बना होगा और एक साइड पर 1 दिया जाएगा। 1 का आप अपनी मर्जी से स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो खोलेंगे वापस 1 ही आएगा, अगर क्यूब बनाएंगे तो वापस 1 आएगा। इट मीन्स के ये 1 का क्यूब 1 ही है, लिहाजा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। सो लिखे ए बी प्लस 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 यानी ए बी ए ये बी है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सो इसे अब आप सिंप्लीफाई मजीद कर लें। सो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ये स्क्वायर दोनों के साथ है, सो माइनस ए बी प्लस 1। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। सो इसी के साथ हम इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 यानी इनमें भी आपको वैल्यूज फर्क है, लेकिन फार्मूला बार बार यही आप इस्तेमाल करेंगे इनके अंदर भी। सो देखें यहाँ पर x की पावर 6 y की पावर 6 है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट मींस ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इनको मार्क करें आप। सो ये क्या यहाँ पर देखिए x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला क्या बनाने की कोशिश करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो क्या करें हम ऐसा करते हैं, इसे x का स्क्वायर अंदर करके क्यूब बाहर बना लेते हैं, इधर भी y का स्क्वायर अंदर करके क्यूब बाहर बना लेते हैं। देखिए 2 3 6, 2 3 6, वापस वही वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये मेरे पास ये x का स्क्वायर जो है ये सारी वैल्यू a की जगह पर है और y का स्क्वायर जो है ये पूरी वैल्यू b की जगह पर है। सो मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। सो मेरे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी मेरे पास ये एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर ये ए बी है प्लस y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर का स्क्वायर खोल दिया, यानी लगाया भी, लेकिन अगले स्टेप पे हम इसे खोल देते हैं। तो देखें ये क्या बनता है, देखें यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 2 2 4 एक्स स्क्वायर y का स्क्वायर एंड प्लस y की पावर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा y की पावर 4। सो ये इसका आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा काम देखें, क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पर आपको a या b की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी फर्क दी जाएगी। यानी देखें ना यहाँ 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब है। अब अगर देखें तो इसका होल क्यूब बन रहा है, लेकिन 8 भी आपने शामिल करके ये पूरी वैल्यू को a का क्यूब बनाना है। सो हम क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं 2 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब c का क्यूब। सो अब ये देखें ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर a वैल्यू कंसीडर होगी, यानी अब ये यहाँ पर देखें ना 8 को भी हमने अंदर कर लिया। अब ये क्यूब इसका खुलेगा, ये 8 आ जाएगा, इस a प्लस बी का वापस क्यूब लगाएंगे, वापस आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू जहां पे लिखेंगे आप वहां पर ये a कंसीडर होगी। सो लिखें यहाँ पर देखें a प्लस ये a है ये b है, सो क्या लिखेंगे a प्लस b यानी ये a लिखा और ये प्लस b लिख लिया, इनटू a का स्क्वायर यानी a ये है 2 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखें ना फॉर्मूला आप ये ख्याल करें ये a का स्क्वायर है और ये a पूरी वैल्यू है, माइनस ए बी माइनस ए बी देखे 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ये a है ये b वैल्यू है, प्लस c का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें इसे सिंप्लीफाई करें, यानी इसको भी आप एज इट इज ही रहने दें, a प्लस बी प्लस सी, इसको आप खोलेंगे। सो बेटा देखें 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको मैंने 14A के अंदर इसका फॉर्मूला बताया था, सॉरी 13A के अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला इसका खोल दिया। -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखे ना, ये सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो क्या करेंगे, पहले आप ऐसा करें, 2 को बाहर ही रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आएगा AC प्लस BC, और अगर इनके साथ 2 भी लगा दें तो क्या बेटा जी हो जाएगा 2AC 2BC। बल्कि अभी आप ऐसा करें, इसको रहने दें, अगले स्टेप पे हम इसे करते हैं ताकि आपको ये भी वाज़ेह हो जाए कि ये माइनस भी अंदर खुलेगा, ये हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ख्याल करें जरा, ये माइनस आप अंदर खोलें और साथ में इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर ही दें। देखें 2A प्लस 2B प्लस C, इसको आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4 2s आर 8AB माइनस 2AC प्लस माइनस माइनस 2BC माइनस प्लस C का स्क्वायर। सो अब ये आया, अब इसमें से आप चेक करें, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे के साथ मैच हो रहा हो, तो सो अगर मैच नहीं हो रहा सो यही इसका आंसर है। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो सेम इसी की कॉपी है, यहाँ पर भी देखें तो बेटा 27 दिया है, साथ A प्लस बी का होल क्यूब प्लस 1 दे दिया है, जबकि यहाँ पर क्या सा C था। सो आप इसका अगर फार्मूला बनाते हैं तो देखें, इसको हम 3 इंटू A प्लस बी को अंदर करके इसका होल क्यूब बना लेंगे। ये देखें, ये जो ब्रैकेट अंदर है ये जस्ट A प्लस बी को अलग करती है, और ये जो A प्लस बाहर ब्रैकेट है ये इनका क्यूब बनाने के लिए लगाई गई है। ये ब्रैकेट का भी खास ख्याल रखना आपने, 1 का भी क्यूब बना लेते हैं। अब ये पूरी वैल्यू A है, ये B है, यानी A प्लस बी हमारे पास बन चुका है, लिहाजा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो देखें A, ये तो हमारे पास A आ गया, प्लस B क्या है, जस्ट 1 है, यहां पर फिर से यानी A, ये मेरे पास A है, यानी A का स्क्वायर लगाना है, तो ये देखें ये स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट A प्लस बी के लिए है, ये ब्रैकेट इसके स्क्वायर के लिए, और ये ब्रैकेट फॉर्मूले के लिए। ये जरा ख्याल करना है, आपने ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखें प्लस हो तो माइनस आता है। सो ए बी ये दोनों है, यानी ए बी क्या होगा 3 इंटू A प्लस बी इंटू 1, ठीक। सो ये ए बी आ गया हमारे पास, प्लस 1 का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, ये ब्रैकेट इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो इसे अंदर मल्टीप्लाई करें आप, 3A प्लस 3B प्लस 1, ये तो यहां से हो गया। अब यहां से आप इसे खोलें, देखिए 3 का स्क्वायर खुलेगा, सो 3 3 आर 9, यहां पर A प्लस बी का दोबारा से यही फॉर्मूला बन रहा है। सो क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो लिहाजा क्या आएगा, देखें 1 ही होगा, 3 1 जार 3, 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, बल्कि साथ ये माइनस भी ख्याल करें, देखें -3A और माइनस प्लस -3B प्लस 1 आ गया। अब इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, बाकी आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो बेटा इसे अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, देखें 9A का स्क्वायर प्लस 9B का स्क्वायर प्लस 9 2s आर 18AB माइनस 3A माइनस 3B प्लस 1। चेक करें कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है, सो लिहाजा यही इसका फाइनल आंसर है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो बेटा ये आपके दो क्वेश्चन, बल्कि दोनों क्या, बल्कि एंड वाले 6 7 8 9 जो है और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको जरा मार्क करें। और इसी के साथ हम इसके बकिया 2 9 और 10 क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सेम उसी पैटर्न से है। देखिए तो यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू जरा फर्क कर दी है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्यूब अगर बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और ये a माइनस बी का होल क्यूब बना हुआ है। सो ये हमारे पास b वैल्यू है, ये a वैल्यू है। लिखें अब यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर ख्याल करें माइनस का फॉर्मूला आ गया।
सो माइनस का फार्मूला यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों के अंदर प्लस होगा, ये आपने जरा ख्याल करना है फार्मूले का। यानी इन दोनों के दरमियान में a माइनस बी होगा, ये देखें ये a माइनस बी, ये पूरी वैल्यू b इनटू ए स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास, देखें ये a है 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू ए माइनस बी, ये ए बी है प्लस बी का स्क्वायर, सो बी क्या है a माइनस बी का स्क्वायर। इसे आप खोलते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखें माइनस को अंदर खोलें, माइनस से माइनस माइनस प्लस बी हो गया, इसे खोलेंगे सो 4 आ जाएगा, और ये 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दे, देखें 2a माइनस 2b, देखें 2a प्लस माइनस माइनस 2b हो गया। जबकि ये वाला आपका फॉर्मूला पूरा बना हुआ है दोबारा से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो कोई आपस में मैचिंग नहीं है, सो यही इसका आप फाइनल आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहां पर क्या लिखा है 8 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस 125 है। सो बेटा देखें इसे यहां पे कर रहा हूं मैं, आप इसे लिखें 2 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 125, सॉरी 125 को लिखेंगे हम 5 का क्यूब। अब ये देखें जरा आपने ख्याल करना है, अगर तो आपने ये ब्रैकेट यूज ना की, आपने इस तरह से लगा दिया तो बेटा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि अब ये क्यूब क्या होगा, सिर्फ a माइनस बी का क्यूब होगा। इसलिए ब्रैकेट का खास ख्याल करना है। ये ब्रैकेट शो करती है कि ये सब का क्यूब है जो भी इसके अंदर आ रहे हैं। सो माइनस 5 का क्यूब खोलेंगे वापस 125 आएगा, ये वैल्यू a है ये b है। सो लिखें जरा a माइनस बी, यानी ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, ए क्या है ये वैल्यू है, यानी 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए बी क्या हमारे पास जनाब 2 इंटू ए माइनस बी इंटू 5, ये ए ये बी प्लस बी का स्क्वेयर, सो बी क्या है 5 का स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इसकी लगा दें। अब इसे सिंप्लीफाई मजीद करें, आप देखें 2a माइनस 2b माइनस 5, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, इसे आप खोलेंगे सो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का b स्क्वायर खोलें सो वही फॉर्मूला दोबारा से लगाएं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 2s are 10 इंटू a माइनस बी एज इट इज, और ये 25 हो गया। अब आप इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस 10 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो 2a माइनस 2b माइनस 5, यहां पर देखें तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस, ये देखें ये बेटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, ये तीनों से मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या शो कर रही थी कि ये यहां से यहां तक सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2s are 8 ab प्लस 10a प्लस माइनस माइनस 10b प्लस 25। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10b यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यानी आपकी ये एक्सरसाइज जो कि 14A है उसके जस्ट आपके इस सिलेबस के हवाले से बेटा 10 क्वेश्चन है, 1 to 10 पार्ट्स। सो आपने एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से नीट तरीके से करना है अपनी कॉपीज पर, और उसका होमवर्क जो है बनाकर मुझे व्हाट्सएप करें। अगर बेटा लेक्चर की हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर बेटा कहीं से समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपने लेक्चर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सिखा सकूं। सो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। सो अगले लेक्चर को हासिल करने के लिए जो कि 14B के ऊपर होगा, सो आप अगर अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं उस एक्सरसाइज का लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले मसूल हो। सो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।